नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पूरे प्रदेश सहित अजमेर शहर में बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल पर जिला प्रशासन एवं माली समाज द्वारा एक गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया। महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पूरे प्रदेश सहित अजमेर शहर में बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल पर जिला प्रशासन एवं माली समाज द्वारा एक गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर लोकबंधु एवं एडीएम सिटी नरेंद्र कुमार ने महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को फूले की जयंती की शुभकामनाएं दी और उनके जीवन संघर्षों एवं समाज सुधार के लिए किए गए महान कार्यों पर प्रकाश डाला। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने अपने संबोधन में कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने और शिक्षा के प्रसार के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। विशेष रूप से उन्होंने नारी शिक्षा को बढ़ावा देकर समाज में नई चेतना का संचार किया, जो आज भी प्रेरणा स्रोत है। इसी मौके पर माली समाज सहित अन्य सामाजिक संगठनों के लोगों ने सक्रिय भागीदारी का निर्वहन किया। बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए पक्षियों के लिए परिंदे वितरित किए गए, जिससे पर्यावरण संरक्षण और जीवों के प्रति संवेदनशीलता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने महात्मा ज्योतिबा फूले के बताए मार्ग पर चलने और समाज में शिक्षा व समानता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। महात्मा ज्योतिबा फूले जी की 199वीं जयंती है और इस जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी प्रशासन वाले, समाज वाले और सभी नगर वाले, यहाँ तक कि पूरे प्रदेश में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे सीएम साहब ने स्पेशल आदेश निकाले हैं और वो खुद भी आज दौसा में बांदीकुई में इसी पर्व में शामिल हो रहे हैं। तो मैं इस उपलक्ष्य में सभी को बधाई देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सभी लोग महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर सभी बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ इसको मनाएं। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत और नारी शिक्षा जगत के प्रणेता आज महात्मा ज्योतिबा फूले की 199वीं जयंती माली समाज नहीं अमृतसर समाज द्वारा आज ज्योतिबा फूले सर्कल पर मनाई गई। और आज शाम को आज माली सैनिक समाज द्वारा आज मनोहर गार्डन से विशाल वाहन रैली के रूप में आज पूरे मार्केट का भ्रमण करते हुए आज यहाँ सर्कल पर शाम को 7:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे, जहाँ माँ आरती के पश्चात यहाँ समाज द्वारा निःशुल्क फूड मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाज बंधु और अग्रबंधु सभी इसका लाभ उठाएंगे। ज्योतिबा फूले वह शख्स है जो आज नारी उनको अपनी पत्नी के साथ में लेकर के उन्होंने नारी शिक्षा की अलग जगाई और इसी के हम ज्योतिबा फूले के सपनों को, मां सावित्रीबाई फूले के सपनों को हम साकार कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं। आज सुबह यहाँ सब माली सैनिक समाज द्वारा आज यहाँ पुष्पांजलि अर्जित की गई। अभी यहाँ जिलाधीश महोदय द्वारा यहाँ माल्यार्पण करके आज इसका कार्यक्रम का एक तरफ सरकार पानी बचाओ का संदेश देकर लोगों को जागरूक कर रही है, वहीं दूसरी ओर शहर में गैस पाइपलाइन डालने के नाम पर हो रही लापरवाही इस मुहिम की पोल खोल रही है। नगरा प्रकाश रोड शांति मार्ग पर शनिवार को ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब खुदाई के दौरान पोकलेन मशीन से बिसलपुर पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। एक तरफ सरकार पानी बचाओ का संदेश देकर लोगों को जागरूक कर रही है, वहीं दूसरी ओर अजमेर शहर में गैस पाइपलाइन डालने के नाम पर हो रही लापरवाही इस मुहिम की पोल खोल रही है। नगरा प्रकाश रोड शांति मार्ग पर शनिवार को ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जब खुदाई के दौरान पॉकलेन मशीन से बिसलपुर पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन टूटते ही तेज बहाव के साथ हजारों गैलन पानी सड़कों पर बह निकला और आसपास के घरों में जा घुसा। करीब 2 घंटे तक पानी यूं ही बहता रहा, जिससे इलाके में कीचड़ और गंदगी फैल गई और लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि हाल ही में सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन अब गैस पाइपलाइन के लिए दोबारा खुदाई कर दी गई। इस लापरवाही के चलते न केवल सड़क खराब हुई है, बल्कि कई क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई भी बाधित हो गई, जिससे गर्मी के इस मौसम में लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। हैरानी की बात यह है कि सूचना देने के बावजूद जलदाय विभाग समय पर मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इससे पहले भी अजमेर के वैशाली नगर क्षेत्र में पानी की टंकी से हजारों गैलन पानी बर्बाद होने की घटना सामने आ चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अब भी बेपरवाह नजर आ रहे हैं।
यह घटनाएं साफ दर्शाती है कि एक और पानी बचाने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर विभागीय लापरवाही और समन्वय की कमी से अमूल्य जल बर्बाद हो रहा है। अब जरूरत है सख्त कार्यवाही और जिम्मेदारी तय करने की, ताकि पानी बचाओ केवल नारा बनकर न रह जाए। बस ये गैस की पाइपलाइन का काम कर रहे थे, तो उस दौरान इन्होंने पाइपलाइन तोड़ दी पानी की। इस वजह से पूरी जगह पानी हो गया है, पूरा रास्ता इन्होंने बंद कर रखा है, सब जगह पूरी गंदगी हो रखी है, घरों में पानी जा रहा है, पास में दुकान है वहाँ भी पानी जा रहा है, बिल्कुल चला गया। पीछे घर है, नानी जी का कमरा है, उसमें पानी चला गया है। अब इसकी ये करीबन 2 घंटे हो गए इसको, 2 घंटे से पानी चल रहा है, बिल्कुल कोई कार्यवाही नहीं, कुछ नहीं है। जिन्होंने किया वो तो जाके साइड में बैठ गए। हमेशा कुछ भी होता है, रोड का काम, रोड सही होती है, फिर ये लोग खड्डे करते हैं, सब जगह पूरा गंदी बड़ा कर रखा है, रोड पूरा बंद कर रखा है। कहाँ से जाएंगे हम? घर का पूरा रास्ता बंद कर रखा है, घर के सामने मशीन लगा रखी है, काम रुका पड़ा, बिल्कुल रुका पड़ा है। वो तो बैठ गए ना जाके, हमारा तो घर से निकलना वो हो गया दुश्वार। कहाँ पे मकान, किस जगह पे? ये प्रकाश रोड शांति मार्केट, ये वाला घर है हमारा। नसीराबाद रोड स्थित मनोहर गार्डन से शनिवार शाम महात्मा ज्योतिबा फूले की 199वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में समाज के महिला एवं पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पूरे उत्साह के साथ महात्मा ज्योतिबा फूले को श्रद्धांजलि अर्पित की। नसीराबाद रोड स्थित मनोहर गार्डन से शनिवार शाम महात्मा ज्योतिबा फूले की 199वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में समाज के महिला एवं पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पूरे उत्साह के साथ महात्मा फूले को श्रद्धांजलि अर्पित की। रैली में विभिन्न प्रकार की आकर्षक झांकियां सजाई गई, जो लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। शिव तांडव, गैर नृत्य की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं प्रेमानंद जी महाराज की झांकी भी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। यह वाहन रैली मनोहर गार्डन से प्रारंभ होकर 9 नंबर पेट्रोल पंप, केसरगंज, पड़ाव, मदार गेट और नया बाजार सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। रैली के समापन के बाद महात्मा ज्योतिबा फूले स्मारक पर भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और सभी ने एक स्वर में आरती कर समाज सुधारक को नमन किया। ज्योतिबा फूले जी की जयंती है। जयंती के उपलक्ष्य में छात्रों से अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे रक्तदान का कार्यक्रम है, महिलाओं के खेल कूद का कार्यक्रम है, कर्मचारियों का कार्यक्रम है, रात को कल दीपदान का कार्यक्रम था। आज वाहन रैली शानदार जानदार तरीके से निकाली जा रही है, जिसके अंदर झांकियां ये मनोहर गार्डन से प्रारंभ हो चुकी है और प्रारंभ होकर मार्टिनल ब्रिज, केसरगंज, नया बाजार होते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल पे पहुंचेगी और वहां पर सर्किल पे पहुंचने के बाद वहां पे स्ट्रीट फूड्स का पानी बतासे है और अन्य कई स्टॉलें वहां पे लगाई गई है। तो समाज बंधु या और भी कोई बंधु वहां पे जो पहुंचेगा तो उनके भी वहां पे अल्पाहार की व्यवस्था है। बाल मेले, इसके मेले का रूप उसको दिया गया, छोटे छोटे झूले लगाए गए, इसलिए निश्चित रूप से समाज जोश और खरोश के साथ निकल रहा है। मुख्य अतिथि में अविनाश जी गहलोत आने वाले। महात्मा ज्योतिबा फूले की 199वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनोहर गार्डन से महा रैली निकल रही है, जो ज्योतिबा फूले सर्कल पे जाके समाप्त होगी। यहाँ पे उसके पश्चात महा आरती का आयोजन किया गया है, आतिशबाजी होगी और महा मेले का आयोजन किया गया है। इसमें कई प्रकार की खाने पीने की स्टॉलें लगाई गई हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सभी बंधुओं से, समाज के और बंधुओं के, बहनों से, सबसे बच्चों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा वहाँ आके उस मेले। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ।
जिले में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत जिला पुलिस लगातार सख्त कार्यवाही कर रही है। इस क्रम में कृष्णगंज थाना पुलिस ने साइबर ठगी में इस्तेमाल किए गए संदिग्ध बैंक खातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है। अजमेर जिले में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत जिला पुलिस लगातार सख्त कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में कृष्णगंज थाना पुलिस ने साइबर ठगी में इस्तेमाल किए गए संदिग्ध बैंक खातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है। थाना प्रभारी अरविंद चारण ने बताया कि पश्चिमी बंगाल के एक कारोबारी के साथ 39,40,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई थी। पीड़ित के द्वारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल 1930 पर शिकायत दर्ज करवाने के बाद मामले की जांच शुरू की गई। तकनीकी जांच में सामने आया कि ठगी की राशि का एक हिस्सा अजमेर के वैशाली नगर स्थित एसबीआई के 2 खातों में ट्रांसफर किया गया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि इन दोनों खातों का लिंक एक ही मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है, जिससे पूरे नेटवर्क पर संदेह गहरा गया। पुलिस अब यह पता लगाने जुटी है कि इन खातों के पीछे कौन लोग सक्रिय हैं और उनके माध्यम से ठगी का नेटवर्क कैसे संचालित किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार एक खाते से 3 फरवरी 2026 को 2,24,000 रुपए और 4 फरवरी 2026 को 1,85,000 रुपए निकाले गए। ये खाता हरमाड़ा स्थित इंदिरा कॉलोनी निवासी जितेंद्र कुमार राणा के नाम पर है। जांच में सामने आया कि उसके खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में साइबर ठगी की 8 शिकायतें पहले से दर्ज है। फिलहाल आरोपी फरार है और उसकी तलाश के लिए पुलिस टीमें गठित की गई है। वहीं सीओ नॉर्थ शिवम जोशी ने बताया कि दूसरा खाता अखिल भारतीय आमजन पार्टी के नाम पर संचालित है। इस खाते के खिलाफ अलग अलग राज्यों में 13 साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि पार्टी के नाम पर यह खाता किसने और किन दस्तावेजों के आधार पर खुलवाया। पुलिस मुख्यालय द्वारा एक म्यूल हंटर नाम से एक जो संदिग्ध बैंक खाते हैं उनको लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के बाबत जो है श्रीमान आई साहब और एसपी साहब के निर्देशन में जिला अजमेर में ये साइबर का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के मद्देनजर जो है म्यूल जो संदिग्ध बैंक खाते और हॉट स्पॉट्स पर जो है प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते पुलिस थाना कृष्णगंज में एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें हमें ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक संदिग्ध बैंक खाता उस पर जो साइबर फ्रॉड का पैसा है उसका ट्रांजैक्शन हो रहा है। उसकी डिटेल्स हमारे पास आई थी। उसके अलग अलग ट्रांजैक्शंस जो है हमें प्राप्त हुए साइबर के माध्यम से, और उसके आधार पर जो है शिकायत के आधार पर हमने मुकदमा दर्ज किया है। और इसमें जो खाता धारक है और जो संलिप्त अभियुक्त है उसकी अब इन्वेस्टिगेशन में जांच की जाएगी। इसमें जो खाता धारक का जो नाम है वो जितेंद्र कुमार राणा पुत्र गजराज सिंह है, और इसके अलावा ये और जो बैंक अकाउंट है वो वैशाली नगर की एसबीआई ब्रांच में खाता खुला हुआ है। और इस क्या लेन देन इसमें कितना लेन अभी जो इसका जो ट्रांजैक्शंस की डिटेल जो है अभी इन्वेस्टिगेशन में और हम डिटेल्स में लेते हैं। अक्यूज के बारे में कुछ अभी पता पड़ा सकता है? अभी जो साइबर से हमें जो जानकारी प्राप्त हुई जिसके आधार पर हमने एफआईआर दर्ज करी है, तो हमें जो एसबीआई की जो वैशाली नगर ब्रांच है उससे हम पूरी डिटेल्स लेंगे और उसमें जो जितेंद्र कुमार राणा का जो खाता धारक अकाउंट है और उसके आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये जितेंद्र कुमार राणा जो है इंदिरा कॉलोनी हरमाड़ा का रहने वाला है। तीर्थनगरी पुष्कर में आयोजित शत गायत्री पुरुष चरण महायज्ञ के दौरान शुक्रवार को धार्मिक आस्था और श्रद्धा का विशेष वातावरण देखने को मिला, जब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी एक दिवसीय धार्मिक दौरे पर यहां पहुंचे। उन्होंने महायज्ञ में विधिवत भाग लेते हुए परिक्रमा की और संत महामंडलेश्वर प्रखर महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। तीर्थनगरी पुष्कर में आयोजित शत गायत्री पुरुषरण महायज्ञ के दौरान शुक्रवार को धार्मिक आस्था और श्रद्धा का विशेष वातावरण देखने को मिला, जब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के राज्य मंत्री ओटाराम देवासी एक दिवसीय धार्मिक दौरे पर पुष्कर पहुंचे। उन्होंने महायज्ञ में विधिवत भाग लेते हुए परिक्रमा की और संत महामंडलेश्वर प्रखर महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए
देवासी ने कहा कि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होते, बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का माध्यम भी बनते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में जब अशांति और आतंकवाद जैसी चुनौतियां सामने आती है, तब इस प्रकार के यज्ञ समाज को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। राज्य मंत्री देवासी ने भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्राचीन समय में ऋषि मुनि यज्ञ और तप के माध्यम से न केवल आध्यात्मिक साधना करते थे, बल्कि पर्यावरण शुद्धि और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में भी योगदान देते थे। देवासी ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश में धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक चेतना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि उनके जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेकर समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। आप सबको पता है, पहले जितने भी सरकार थी उसने किस तरह से इस पूरे राजस्थान का पट्टा बिठाया और चुनावों के अंदर गैप करके रहे, जिस तरह का जो वातावरण बनाया, मैं समझता हूँ कि चुनाव एक जनतंत्र और लोकतंत्र का पहर है। उसके अंदर हम सबकी भावना रहती है कि समय समय पर चुनाव हो, और आज भी हम चुनावों के लिए तत्पर हैं और आने वाले समय में जल्दी हम चुनावों की तैयारी करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट है उसके कारण, और कोर्ट का हम बहुत बड़ा सम्मान करते हैं, जिस तरह से कोर्ट ने हमें निर्देश दिए हैं उसका भी हम पालन करेंगे और आने वाले समय में पंचायत राज के चुनाव भी कराएंगे। गौ माताओं की दशा, बड़ी स्थिति खराब है राजस्थान में, इसको लेके सरकार को चिंतित है। क्या इसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने जा रही है? कई बार मांग उठी है, काफ़ी सालों से मांग भी चल रही है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से गोपालन की बात है, राजस्थान के अंदर 2013-14 में पूरे राजस्थान का गोपालन मंत्री ओटाराम देवासी बना। तब से लगाकर आज दिन तक मैं धन्यवाद देता हूं पूर्व मुख्यमंत्री जी और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जो विकास पुरुष है भजन लाल जी को, जिन्होंने इस गोपालन के बारे में, जब हमने स्टाम्प पर सेस लगाया था, आबकारी पर सेस लगाया था, तब उस समय वो अलग था। 2014 के बाद में 2015, 16, 17 तक हमने सालाना 1200 करोड़ रुपए स्टाम्प ड्यूटी और आबकारी के हिसाब से हमने प्राप्त किए, और गायों को हम आज भी हर साल, पहले 2-3 महीनों का देते थे, 6 महीनों का किया है, अभी हमने 9 महीने का किया है, और आने वाले समय में जल्दी हमारी भावना रहेगी कि गाय के लिए ऐसा एक शेष राशि हो ताकि भविष्य में किसी के सामने भीख नहीं मांगनी पड़े, और सामने जाकर के गायों के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाए, तो हमारी भावना रहती है कि गायों के लिए सेवा। रोकने के लिए कोई सख्त कानून लाने जा रहे हैं? गो तस्करी के लिए गो अधिनियम के तहत अलग से कानून बने हुए हैं, परंतु आज मैं समझता हूँ कि जो धर्म के बारे में और हमेशा गाय की रक्षा करने की हम बात करते हैं, और गाय को बार बार दूध पीकर बाहर छोड़ देते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी नुकसानदायक है, क्योंकि गाय हमारी माँ है, और गाय के अंदर ये जितने भी बाहर के मंदिर है वो मंदिर गाय के अंदर विराजमान है। मैं गाय का बहुत बड़ा 37 करोड़ देवी देवता उसमें निवास करते हैं। आज गाय एक ऐसी चीज़ है, गाय एक ऐसा जीव नहीं है, गाय एक देवता चलता फिरता मंदिर है। आप सबने देखा होगा कि गाय के बारे में, गाय का दूध, गाय का गोमूत्र, गाय का गोबर। जहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ।
महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की 199वीं जयंती पुष्कर में बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, कार्यकर्ताओं और आमजन ने मिलकर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें फूले दंपति के योगदान को याद किया गया। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की 199वीं जयंती पुष्कर में बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, कार्यकर्ताओं और आमजन ने मिलकर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें फूले दंपति के योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने सावित्रीबाई फूले एवं महात्मा ज्योतिबा फूले की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने अपने संबोधन में फूले दंपति के सामाजिक, शैक्षिक और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दिए गए अतुलनीय योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने समाज में फैली कुरीतियों, जाति भेदभाव और अशिक्षा के खिलाफ संघर्ष करते हुए शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने का कार्य किया। वहीं सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए और देश की पहली महिला शिक्षिका बनकर समाज में नई चेतना का संचार किया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उपस्थित जनसमूह से आह्वान किया कि वह फूले दंपति के दिखाए मार्ग पर चलकर समाज में समानता, शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा दे। उन्होंने कहा कि आज के समय में भी उनके विचार प्रासंगिक है और समाज को एक नई दिशा देने में सहायक है। महान समाज सुधारक और शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने अलग जगाई, महात्मा ज्योतिबा फूले जी की आज 199वीं जयंती जो है वो महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल विकास समिति के तत्वावधान में यहाँ तिलोरा रोड पर सर्किल पर मनाई गई है, क्योंकि ज्योतिबा फूले जी ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर जो कार्य किया है उनके कामों को आज याद किया है और सभी पुष्कर कस्बे के सभी प्रबुद्धजन, सभी समाज के, सभी राजनीतिक दलों के जो है प्रतिनिधियों ने यहाँ भाग लिया और महात्मा जी की चित्र के सामने पुष्पांजलि की है। महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई गई 199 और बड़े धूमधाम से। इन्होंने शिक्षा जगत के लिए और दलित और पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने का जो हमें आगे बढ़ाया गया है, ये संदेश है कि शिक्षा की ओर ही इन्होंने आगे बढ़ा। अजमेर पुलिस ने यूनानी थेरेपी के नाम पर ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए फर्जी डॉक्टर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने एक 62 वर्षीय वृद्ध को बीमारी के बहाने झांसे में लेकर लाखों रुपए की ठगी की। अजमेर पुलिस ने यूनानी थेरेपी के नाम पर ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए फर्जी डॉक्टर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने एक 62 वर्षीय वृद्ध को बीमारी के बहाने झांसे में लेकर लाखों रुपए की ठगी की थी। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी हरिराम किशनचंद मूलचंदानी ने पुलिस को रिपोर्ट में बताया कि 26 मार्च को एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें रोककर बीमारी का झांसा दिया, जिसके बाद एक कथित डॉक्टर से संपर्क करवाया गया, जिसने इलाज के नाम पर पैसे ऐंठना शुरू कर दिए। अगले दिन आरोपी उनके घर पहुंचे और कई बार नकली उपचार करते हुए 4,39,000 रुपए ठग लिए। एसपी अग्रवाला ने बताया कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित की, जहां पुलिस टीम ने अजमेर शहर और निजी भवनों में लगे 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली, जिसके आधार पर आरोपितों की पहचान की गई। जांच के दौरान पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर आरोपितों को भोपाल मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपितों में फर्जी डॉक्टर समीर जरीवाला, मोहम्मद कादिर और उसके साथी शामिल है। टीम ने इन आरोपियों के कब्जे से ठगी की रकम में से 33,800 रुपए और इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण व दवाइयां सहित 12 मोबाइल फोन और 9 सिम कार्ड और वारदात के दौरान काम में ली गई एक स्विफ्ट कार भी बरामद की है। आरोपी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में वाहनों पर रेडियम टैप लगाकर घूमते थे और वहां अकेले या बीमार दिखने वाले लोगों को निशाना बनाते थे। इसके बाद उन्हें इलाज का झांसा देकर ठगी को अंजाम देते थे। 1 अप्रैल को परिवादी कोतवाली थाने आया था, जिसने बताया कि 3 व्यक्ति जो फर्जी डॉक्टर बन के उसके पास आए, उसकी जो घुटने में तकलीफ थी उसकी समस्या का समाधान बताते हुए कि हम आपका इलाज कर देंगे। उसने इलाज करना शुरू किया, अलग अलग किस्तों में कई रुपए लिए उनसे। बाद में इलाज को अधूरा छोड़ करके वो व्यक्ति फरार हो गए। जब परिवादी को शक हुआ कि ये डॉक्टर फर्जी हैं, उस पर वो थाने आए, थाने पे प्रकरण दर्ज कराया। थाने वालों ने तत्परता दिखाते हुए तीनों व्यक्तियों को ट्रेस किया, उनकी गाड़ी को ट्रेस किया
और जो पूरा इनके वारदात करने का तरीका है उसका खुलासा किया। तीनों व्यक्ति जिनके नाम है दीन मोहम्मद निवासी पुलिस थाना अंता 12, मोहम्मद कादिर निवासी पुलिस थाना अंता जिला 12, मोहम्मद आसिफ पुलिस थाना विज्ञान नगर जिला कोटा, इन तीनों ने मिल करके एक फर्जी डॉक्टर का रूप लिया और कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करते हुए इनका इलाज किया। कई लाखों रुपए में इनसे फीस के रूप में वसूली की और फिर यहाँ से फरार हो गए। पुलिस टीम में विशेष करके गोवर्धन कांस्टेबल पुलिस थाना कोतवाली और राम निवास कांस्टेबल अभय कमांड सेंटर, जिन्होंने 500 से अधिक कैमरों में इनको ढूंढा, इनकी गाड़ी को ट्रेस किया और अलग अलग तकनीकी रूप से ट्रेस करते हुए ये भोपाल तक पहुंचे और भोपाल से इन व्यक्तियों को डिटेन किया गया। कड़ी पूछताछ के बाद ये बात सामने आई कि अलग अलग जगहों पे इन्होंने ये वारदात पहले भी कर रखी है। अंतरराज्य गिरोह के रूप में संगठित अपराध कर रहे हैं, जिसके तहत शहरवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अग्रवाल पंचायत मारवाड़ धड़ा जनकपुरी गंज एवं भारत विकास परिषद महाराणा प्रताप शाखा के संयुक्त तत्वावधान में 12 अप्रैल को एक विशाल निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। शहरवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी धड़ा जनकपुरी गंज एवं भारत विकास परिषद महाराणा प्रताप शाखा के संयुक्त तत्वावधान में 12 अप्रैल रविवार को एक विशाल निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर गंज स्थित जनकपुरी में सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक आयोजित होगा। अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी धड़ा के अध्यक्ष संजय कंदोई और सचिव विनोद डीडवानिया ने बताया कि इस शिविर की विशेषता यह है कि मरीजों को एक ही स्थान पर विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध होगी। शिविर में अमेरिका के प्रसिद्ध डायबिटीज एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश डीडवानिया अपनी टीम के साथ मरीजों को परामर्श देंगे। इसके साथ ही अजमेर के चिकित्सक डॉक्टर अजय गर्ग सहित डॉक्टर जगदीश और अन्य विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। भारत विकास परिषद महाराणा प्रताप शाखा के अध्यक्ष महेंद्र कुमार राका एवं सचिव दीपक चोपड़ा ने जानकारी दी कि शिविर में विशेष रूप से शुगर के मरीजों के लिए व्यवस्थाएं की गई है। अजमेर के शुगर विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीश सक्सेना अपनी टीम के साथ मरीजों की जांच एवं उपचार करेंगे। से आया हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि कल जो कैंप होने वाला है हेल्थ कैंप, उसमें सब तरह की जांच होगी और मैं अमेरिका में 55 साल से हूं, हार्ट स्पेशलिस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट और इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी हूं। और कल हम सभी बीमारियों का जितना हो सके जांच करेंगे और लोगों को जो सही सलाह होगी वो भी दिया जाएगा। और जिन लोगों को आगे जांच की ज़रूरत है उनको JLN मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के 10 डॉक्टर भी यहाँ होंगे, तो वो भी उनको आगे के लिए भी सलाह देंगे और आगे फॉलोअप भी उनका JLN हॉस्पिटल में अच्छी तरह हो जाएगा। हमारा यही प्रयत्न रहेगा कि जितने भी मरीज हैं उनको सही सलाह दी जाए और ख़ास करके अभी जो बीमारियां फैल रही है अपने अजमेर एरिया में और भारतवर्ष में, खास करके डायबिटीज़ और यंग लोगों को जो अभी हार्ट अटैक वगैरह की बीमारियां हो रही हैं, उसके कई प्रिवेंशन के साधन बताए जाएंगे। हमें ये सोचना चाहिए कि आजकल जो बीमारियां हो रही है उसको कई लोग हिंदुस्तान बोल रहे हैं कोरोना से हो रहा है। कोरोना का कुछ लेना देना नहीं है इससे। अभी जो हो रही है ये तकलीफ़ें, ये लोगों का अवेयरनेस बढ़ गई है, इसलिए अभी ये समझते हैं कि इनकी डायग्नोसिस जल्दी हो रही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण खान पान और दिनचर्या है, वो गलत है लोगों की। और आजकल जो हम लोग बच्चों को मना नहीं करते हैं और जो फास्ट फूड चल रहा है, जो लोग अभी मोमोज और जितने भी बाहर ठेलों का खाना खा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों को टेलीविज़न और मोबाइल में, मैं यहाँ देखता हूँ छोटे बच्चों को भी आजकल खाते वक्त मोबाइल ज़रूरी है, वरना माताएं उनको मोबाइल दे देती हैं और वो मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं, तो उसके कई नुकसान हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है उनका अटैचमेंट नहीं होता है मदर से। जो खाने के टाइम पे जो अटैचमेंट होता है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उसके अलावा सबसे बड़ा एक्सरसाइज वगैरह बच्चे बहुत कम करते हैं, या तो मोबाइल पे बैठेंगे या टेलीविज़न देखेंगे या कंप्यूटर पे बैठे रहेंगे और अपनी दिनचर्या बिल्कुल ख़राब हो गई है उन लोगों की।
तो ये बहुत गलत चीज़ है। मेरी तो यही सलाह होती है, अगर डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारी से बचना हो तो एक्सरसाइज ज़रूरी है, उसके अलावा खान। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।